राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं अपने लड्डू गोपाल जी का सर्दियों का इवनिंग रूटीन दिखाऊंगी। सर्दियों में मैं अपने लड्डू गोपाल जी की शाम के समय कैसे सेवा करती हूँ, रात को लड्डू गोपाल जी को कैसे सुलाती हूँ, ये सभी आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और लड्डू गोपाल जी का सर्दियों का मॉर्निंग रूटीन भी चैनल पर आ चुका है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी एक बार जरूर देख लेना। एंड स्क्रीन पर भी आपको मॉर्निंग रूटीन की वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, शाम के समय संध्या की आरती करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने आरती के लिए दिए बना लिए हैं। मैं 2 दिए बना लेती हूँ, एक मंदिर में जलाती हूँ और एक तुलसी जी में जलाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं दिया जला लूंगी। और देखिए, आप चाहें तो आप देसी घी का दिया जला लीजिए। देसी घी का दिया ना जलाना चाहें तो फिर आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। देखिए, शाम के समय बहुत ज्यादा पूजा हम लोग नहीं करते हैं, बस दिया जलाते हैं, घंटी बजाते हैं, गणेश जी की आरती करते हैं और ओम जय जगदीश हरे की आरती करते हैं। ये 2 आरती हमारे यहाँ पर हमेशा की जाती हैं। तो आरती हम करेंगे, आरती करने के बाद हम धूप दिखा देंगे। तो धूप दीप दिखाकर शाम के समय का पूजन किया जाता है। तो शाम के समय हम सूर्यास्त के बाद ही पूजा करते हैं, यानी कि अभी हम 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे के आसपास पूजा कर लेते हैं। और पूजा करने के बाद उसके बाद देखिए, ये एक दिया मैं अलग से बना लेती हूँ, ये तुलसा जी में हम जलाएंगे। उसके बाद जब खाना बन जाता है तो हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित कर देते हैं। तो जो भी भोग आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित करना चाहें, आप वो भोग समर्पित कर दें। कुछ लोग सिर्फ दूध का भोग समर्पित करते हैं, तो आप चाहें तो आप सिर्फ दूध का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। बगैर प्याज लहसुन के शुद्ध सात्विक भोजन का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप फल फ्रूट मेवे मिश्री जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसका आप भोग समर्पित कर सकते हैं। तो हम भोग समर्पित कर देंगे। और देखिए, दृष्टि भोग लगाते हैं या अपने हाथों से भोग खिलाते हैं। आप चाहें तो आप अपने हाथों से भोग खिला दें। जब भी आप लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों से भोग खिलाते हैं ना, तो 5 निवाले हम जरूर खिलाते हैं, यानी 5 गस्से हमें जरूर खिलाने होते हैं। इस तरह से गस्से खिलाकर आप साइड में ही रख लें। तो यहाँ पर देखिए, छोटे छोटे से टुकड़े, ऐसे छोटे छोटे से गस्से तोड़कर मैं लड्डू गोपाल जी को खिला दूंगी। और फिर गस्से खिलाने के बाद हम साइड में रख लेते हैं। इसके अलावा आप दृष्टि भोग भी लगा सकते हैं, यानी कि आप जो भी खाना आपने बनाया है या जो भी भोग आप समर्पित करते हैं वो लड्डू गोपाल जी के सामने हम रख देते हैं। और लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करते हैं कि वो भोग को स्वीकार करें, भोग को ग्रहण करें। तो भोग हम यहाँ पर 5 से 10 मिनट तक रखा रहने देंगे। उसके बाद भोग को हम उठा लेंगे और घर में सभी को, जो भी हमने खाना बनाया है ना, सभी में हम मिला देंगे। सारा खाना प्रसाद बन जाएगा। इसके बाद देखिए, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास हमारे लड्डू गोपाल जी सोते हैं। तो पहले तो मैं मंदिर की सफाई कर लूंगी, उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी का बेड लगा दूंगी। तो यहाँ पर क्योंकि जगह कम रहती है तो बेड मैं उठा देती हूँ सुबह के समय, बाद में शाम को दोबारा लगा देती हूँ। और यहाँ पर देखिए, लड्डू गोपाल जी के बिस्तर हम लगा देंगे। तो गर्म गद्दा हमने लगा दिया है, तकिया ले लिया है और बिछौना बिछा के उसके बाद हमने लड्डू गोपाल जी का ब्लैंकेट भी यहाँ पर रख दिया है। इसके बाद देखिए, हमें पानी लड्डू गोपाल जी के पास जरूर रखना है। तो रात के समय आप पानी जरूर रखें लड्डू गोपाल जी के पास ही। अब हम अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को उनके बेड पर बिठा देंगे। तो ये देखिए, लड्डू गोपाल जी मंदिर से बाहर आ गए हैं। सबसे पहले तो हम उनके कपड़े चेंज करेंगे। जो भी ज्वेलरी लड्डू गोपाल जी ने पहनी है वो ज्वेलरी सारी हम उतार देंगे, क्योंकि रात के समय ज्वेलरी पहना के नहीं सुलाते हैं। हम लोग भी जब सोते हैं तो रात को ज्वेलरी उतार देते हैं, क्योंकि अनकंफर्टेबल होती है। तो लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी भी आप जरूर उतार दें। नजरिए मैं हमेशा पहना के रखती हूँ, तो नजरिए तो नहीं उतारती हूँ, बाकी ज्वेलरी उतार देती हूँ। उसके बाद देखिए, लड्डू गोपाल जी को हम कंफर्ट सी ड्रेस पहना देंगे। नाइट ड्रेस हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे। और अगर आपने हल्की सी ड्रेस पहनाई हुई है ना, तो फिर तो आप हल्की सी सिंपल सी ड्रेस में लड्डू गोपाल जी को सुला सकते हैं। और अगर आपने हैवी ड्रेस लड्डू गोपाल जी को पहनाई है तो फिर आप लड्डू गोपाल जी को हल्की सी कोई नाइट ड्रेस पहना दें और फिर लड्डू गोपाल जी को सुलाएं। तो यहाँ पर देखिए, जो पोशाक थी वो लड्डू गोपाल जी की पोशाक और ज्वेलरी ये मैं रख दूंगी। अभी जो दिन में हमने पहनाए थे उनको हम एक तरफ रख देंगे। तो ये सारी ड्रेस और जो भी ज्वेलरी है वो मैं रख दूंगी। इसके बाद देखिए, लड्डू गोपाल जी को सोने से पहले दूध पिलाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं दूध ले लूंगी, हल्का गुनगुना दूध हम लड्डू गोपाल जी को पिलाएंगे। तुलसी हमें लड्डू गोपाल जी के भोग में जरूर डालनी है। तो यहाँ पर हम अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को दूध पिला देंगे। और कुछ लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग शाम के समय सिर्फ दूध का ही भोग लगाते हैं और कुछ लोग खाने का भी भोग लगाते हैं। तो जैसी भी सुविधा हो सके उस हिसाब से आप लड्डू गोपाल जी को शाम के समय भोग लगा दें। देखिए, किसी की भी देखा देखी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा ना करें, उतनी सेवा करें जितनी आप निभा सकते हैं। जितनी भी लड्डू गोपाल जी को आपसे सेवा चाहिए होगी वो अपने आप ही आपसे सेवा ले लेंगे, आपके मन में भाव आएंगे और आप सेवा करेंगे। और ये जल है तो जल आप जरूर रख दें लड्डू गोपाल जी के पास। इसके बाद देखिए, हम लड्डू गोपाल जी की कैप उतार देंगे और अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्यार से हम सुला देंगे।
तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को बहुत प्यार से हल्के से इस तरह से लिटा के और फिर सुला देंगे। सोते समय आप लड्डू गोपाल जी के हल्के हल्के से पैरों की मालिश कर सकते हैं, या थोड़े थोड़े से तलवे है ना, जो तलवे होते हैं पैर के नीचे के हिस्से जो होता है उन पर हल्के हल्के से आप दबा सकते हैं, क्योंकि बच्चे ना बैठे रहते हैं लड्डू गोपाल जी तो पैर थोड़े थक जाते हैं। तो आप चाहें तो आप हल्के हल्के से मालिश कर दें या हल्का हल्का सा दबा दें। तो देखिए यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी सो गए हैं। लड्डू गोपाल जी को हम ब्लैंकेट उड़ा देंगे, और आप चाहें तो आप लोरी गाकर भी लड्डू गोपाल जी को सुला सकते हैं। मैं तो लोरी नहीं गाती हूँ, ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को सुला देती हूँ बहुत प्रेम से। आपको अगर कोई लोरी आती है तो आप लोरी गाकर भी लड्डू गोपाल जी को सुला सकते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी सो गए हैं। अब हम लाइट ऑफ कर देंगे, तो मंदिर की जो भी लाइटें हैं उनको मैं ऑफ कर दूंगी। और देखिए अब हमारे लड्डू गोपाल जी सो चुके हैं। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही सरल और साधारण तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। हो सकता है कि आप मुझसे भी बहुत अच्छे तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो, आप बहुत ज़्यादा सेवा करते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ वो सेवा रूटीन शेयर किया है जो मैं करती हूँ। यानी कि वीडियो में मैंने शेयर किया है कि मैं लड्डू गोपाल जी की सर्दियों में शाम के समय कैसे सेवा करती हूँ और लड्डू गोपाल जी को कैसे सुलाती हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि हमें वही नियम अपनाने चाहिए जिनको हम निभा सकते हैं। ये बहुत ही सरल और साधारण तरीके से मैं सेवा इसीलिए करती हूँ ताकि ये नियम मैं निभा सकूं। अगर मैं बहुत ज़्यादा कठिन नियम अपनाऊंगी या इससे ज़्यादा अगर मैं सेवा अपनाऊंगी तो हो सकता है कि वो सेवा मैं ना कर पाऊं। साथ ही मैं ये विश्वास रखती हूँ कि लड्डू गोपाल जी को मुझसे जो भी सेवा लेनी होगी वो भाव वो मेरे अंदर उत्पन्न करेंगे और वो सेवा मैं करूंगी। तो लड्डू गोपाल जी को जितनी सेवा मुझसे लेनी होगी वो ले लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये सरल और सिंपल इवनिंग रूटीन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।